अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राबिता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजी सामान का मामला हल करने पर भी इत्तिफ़ाक़। इसहाक डार का अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन पर जोर। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मादनियात, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में दिलचस्पी का इजहार किया। मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुआशी ताउन मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के लिए अहम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ट्रंप की टैरिफ वॉर से दुनिया भर में सरमाया डूब गया। बदतरीन खसारे के बाद अरब और एशियाई स्टॉक मार्केट्स क्रैश। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। इससे पहले सऊदी सरमायाकारों के 133 अरब डॉलर डूबे थे। सऊदी तेल की कंपनी अरामको के शेयर्स की मालियत में 90 अरब डॉलर गिरावट। तेल की कीमतें गिरने से सऊदी स्टॉक में बदतरीन मंदी हुई। सऊदी बेंचमार्क इंडेक्स में 700 पॉइंट्स की कमी। कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान की स्टॉक मार्केट्स में भी बदतरीन गिरावट। ताइवान के स्टॉक मार्केट में 10% कमी रिकॉर्ड। जापानी स्टॉक मार्केट 9% तक गिर गई। जापानी बैंकों के स्टॉक में 17% कमी हुई। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 8% तक गिरावट। ऑस्ट्रेलिया 4%, जनूबी कोरिया 4.7%, शंघाई कंपोजिट 6% तक जा गिरी। भारत की मरकजी स्टॉक मार्केट में 2500 पॉइंट्स गिर गए। भारत की तीनों बड़ी स्टॉक मार्केट्स में 5% तक कमी रिकॉर्ड। तज्जियाकारों के मुताबिक आलमी सतह पर ये कोरोना के बाद सबसे बड़ी मंदी है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि आलमी मईशतों में गिरावट का अमल 60% तक पहुंच सकता है। ट्रंप टैरिफ के मनफी असरात से पाकिस्तान भी शदीद मुतासर। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी तारीखी मंदी में बदल गई। मार्केट में पहले सेशन के अख्तिताम तक 100 इंडेक्स 8000 पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर चला गया। बैवक्त 6 नफसियाती हदें गिरने पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोकी गई। दूसरे सेशन में मार्केट ने 4000 पॉइंट्स रिकवर कर लिए। कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स में 3882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजबूत तौर पर 450 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 357 कंपनीज के शेयर्स में कमी, 52 के हिस्स में इजाफा। तज्जियाकारों के मुताबिक हिस्स मार्केट में 8600 पॉइंट्स की कमी मुल्क की तारीख में एक रोज में होने वाली सबसे बड़ी कमी है। आलमी मार्केट्स में खरबों डॉलर डूबने पर भी ट्रंप मुतमईन। अमरीकी सदर ने अपने तबाहकुन टैरिफ को दवा करार दे दिया। कहा कि मौशी बहरान और स्टॉक मार्केट्स में मंदी आर्जी है। बोले कि बाज़ दफ़ा अपने आप को ठीक करने के लिए दवा लेना पड़ती है। मुल्क में भारी सरमायाकारी आने वाली है। हम अमीर कौम बनने जा रहे हैं। चीन के साथ तिजारती खसारा ख़त्म होने तक डील नहीं करेंगे। ट्रंप की चीन पर इजाफी 50% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा कि चीन ने जवाबी 34% टैरिफ वापस न लिया तो इजाफी टैरिफ लगाएंगे। उधर ट्रंप के अरबपति दोस्त भी टैरिफ तलवार की जद में आ गए। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को 31 अरब डॉलर नुकसान का सामना। मार्क जुकरबर्ग की मेटा को भी 27 अरब डॉलर कमी का धचका पहुंचा। जेफ बेजोस की अमेजोन को 23.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। लग्जरी गुड्स एम्पायर के मालिक ब्रांड डार्नॉल्ट को 11 अरब डॉलर का खसारा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैरिफ वॉर में दुनिया के 500 अमीर तरीन अफराद मजमूई तौर पर 536 अरब डॉलर खो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मजीद सस्ती करने का इंदिया दे दिया। मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके अवाम को बड़ा रिलीफ दिया। बिजली की कीमतों में कमी से हर शोबे को फ़ायदा होगा। बिजली की कीमतों में कमी पर मजीद तवज्जो दी जा रही है। हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। मैरीटाइम सेक्टर पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, समंदर से जुड़ी इकॉनमी में जमूद ख़त्म करेंगे। अल्लाह ने हमें तवील साहिल, समंदर और लामहदूद वसाइल अता किए हैं। आलमी मईशत की तरक्की समुद्री वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर लगाने की रफ्तार को तेज़ किया जाए। अमरीकी कांग्रेस में कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकन कॉक्स ने ताहाल पीटीआई को कोई राबता नहीं किया। हमारा एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता हुआ लेकिन मुज़ाकरात नहीं हुए। मामलात का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क और जमहूरियत के लिए बातचीत होनी चाहिए। बानी पीटीआई के रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट आज़ाद अदलिया का ना होना है। पीटीआई में इख्तिलाफात पर बात करते हुए मजीद कहा कि अंदरूनी इख्तिलाफात पब्लिक फोरम पर नहीं आने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बात करते हुए कहा कि जहां बर्तन हो वहां बचते रहते हैं। पार्टी इख्तिलाफ पर हम जाने, हमारा काम जाने, किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। आतिफ खान बोले कि असद कैसर शहराम तरकई और मैंने पार्टी के सामने मामला रखा है। बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी पार्टी को टिकटों की तकसीम पर एतमाद में लिया। बानी पीटीआई का पैगाम था, सब एक एक सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की दरखास्तें 14 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच जजेस तबादले के केस की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 5 रुकनी आईनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर और जस्टिस शकील अहमद भी बेंच का हिस्सा हैं। बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों के खिलाफ तमाम दरखास्तों पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर जजेस ने अपने तबादलों के अहकामात को चैलेंज किया था। जजेस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके तबादले के फैसले गैर कानूनी हैं। कौमी असम्बली इजलास अपोजिशन और हुकूमती अरकान में ठन गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को माइक ना मिलने पर अपोजिशन का वॉकआउट। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन को रूल्स याद करा दिए। स्पीकर का अपोजिशन से कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का शिकवा। कहा कि पीटीआई को कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने पीटीआई पर दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि सबको पता है दहशतगर्दों को मुल्क में वापस कौन लाया। फंड्स की फराहमी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में CTD ना बन सका। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पानी की तकसीम के मुआहदे पर तमाम सूबों के दस्तखत मौजूद हैं। कोशिश है इस मसले का हल अफ़हाम व तफ़हीम से निकलेगा। अवाम को नवंबर या दिसंबर तक स्टारलिंक मिल जाएगा। स्टारलिंक को लाइसेंस देने के लिए किसी और कंपनी का इंतजार नहीं हो रहा। वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमारी ओपन स्काई पॉलिसी है। सैटेलाइट इंटरनेट एक नई टेक्नोलॉजी है। चीन की कंपनी ने भी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए दरखास्त दे रखी है। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने सुस्त इंटरनेट का मामला ऐवान में उठाया। बोले, सुस्त इंटरनेट की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है। वज़ीर IT कहती है, इंटरनेट पहले से तेज़ हुआ है। अगर इंटरनेट की तेज़ी का यह हाल है तो सुस्त रवि का क्या हाल होगा। बाइनेंस के बानी चांगपेंग जाओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मुशीर मुकर्रर। बाइनेंस के बानी का शुमार डिजिटल फाइनेंस के बाअसर रहनुमाओं में होता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में उनकी तैनाती का ऐलान किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है। हम दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान जिद्दत के लिए तैयार है। CZ की शमूलियत के साथ हम Web3, डिजिटल फाइनेंस और ब्लॉकचेन पर मबनी तरक्की के जरिए पाकिस्तान को इलाकाई ताकत बनाने के अपने विजन को तेज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान मालियाती दुनिया के मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम टैरिफ रोकने के बारे में नहीं सोच रहे। बहुत से ममालिक टैरिफ पर मुज़ाकरात करने के लिए राब्ता कर रहे हैं।